हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो जूनियर इंजीनियर 2018 यूपीट्रिपल एससी के माध्यम से परीक्षा होने वाली अक्टूबर में, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो उसके सिलेबस के बारे में पर डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 04/2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अवर अभियंता 1470, संगणक 4, फोरमैन 3 के कुल 1477 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 8 में अवर अभियंता संगणक व फोरमैन के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम से यथासमय सूचित किए जाने का उल्लेख किया गया है। करा के तदनुक्रम में शासन द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए अनुमोदित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन का आधार उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती, उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर भर्ती साक्षात्कार बंद किया जाना नियमावली 2017 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा है। अतः आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या 04/2018 अवर अभियंता संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत अवर अभियंता संगणक फोरमैन पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब देखिए परीक्षा योजना का आपको बताते हैं। देखिए परीक्षा योजना जो है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा इसमें भाग 1 में सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 अंकों के, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 अंकों के, और भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी एवं कंप्यूटर ज्ञान 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। 2 घंटे का पेपर होगा 10 बजे से 12 बजे तक। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके बाद जो है, देखिए कि भाग 1 में ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रिकी, कृषि अभियंत्रण के लिए। यह भी 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें करा कि अवर अभियंता सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम शासन के प्रपत्र दिनांक 2 दिसंबर 2015 द्वारा, कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम प्राप्तांक दिनांक 11 जुलाई 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त व्यवसायों के लिखित परीक्षा के लिए हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाएगा। इन चारों व्यवसायों हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। उन व्यवसायों के संबंधित योग्यताधारी उनसे हल करेंगे। यानी इसका टेक्निकल 150 रहेगा, 600 नंबर का रहेगा। और उसी प्रकार से भाग 2 में ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, मुद्रण, रेफ्रिजरेशन आदि। इसमें कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी भाग 2 प्रश्न पत्र हल करेंगे। विषय कालम में वर्णित 8 व्यवसाय हेतु सामान्य पाठ्यक्रम सिलेबस के आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। देखिए कुल 300 क्वेश्चन रहेंगे, 1000 नंबर का पूर्णांक 1000 नंबर का रहेगा। यानी पूरा पूर्णांक जो 1000 नंबर है। और उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग जो है किए जाने का आयोग ने निर्णय लिया है 1/4 की। अब देखिए पूरा पाठ्यक्रम बताते हैं आपको। देखिए प्रश्न पत्र 1 में है हिंदी भाग 1 है। इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान, उनकी समझ, लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल स्तर का होगा। सामान्य जानकारी की, सामान्य अंग्रेजी की बात करें, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा ज्ञान, उनकी समझ, लेखन योग्यता परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल स्तर का होगा। अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सबसे पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने,
उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना है। अतः इस प्रश्न पत्र में अनुदेशों को समझने, संबंधों, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होगी। इसके बाद सामान्य जानकारी की बात करें। इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी, समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आंकने के लिए है। इस प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले, अनुभव में आने वाले तथा जिनमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तत्व भी सम्मिलित होंगे के साथ साथ अभ्यर्थियों के वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान संबंधित रखे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान की बात करें। इस प्रश्न पत्र में पेरिफेरल डिवाइस, नंबर सिस्टम, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषाएं, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिए सिविल के लिए जो है इस प्रश्न पत्र में बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, environmental engineering, standard status, uses manufacturing, acquiring of material, estimate analysis of rate, method of unit of measurement, earthwork, brickwork, modular and traditional brick, RCC work, timber, painting, shuttering, value, cost, scrap value, salvage value, method of valuation, tubal, isolate and combined footing, piles and piles caps, simple rule, Simpson's rule, center line method, mid section formula, principle of surveying, measurement of distance, working of prismatic compass, plane table surveying, theodolite, traversing, tabling, method of counting, tempering and permanent adjustment of dumpy level, earthwork, calculation, surveying equipment, original of soil, origin of soil, phase diagram, definition, voice ratio, water content, ISI, soil classification, effective stress, consolidation of soil, principle of consolidation, normally consolidated soil, active and passive earth pressure, fluid properties, measurement of flow in open channel, pumps and turbine, highway engineering, traffic engineering, sweepers, highway drainage, railway engineering, track geometry, quality of water, need of sanitation, sewage, surface drainage, air pollution, causes, effect, control of beam, control and traffic of beam, dam and warp, globe and supported cantilever beam, concrete technology, use concrete, importance work, quality, मिक्स एंड रिपेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, RCC का फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ, RCC पूछेगा जाएगा। इसके बाद जो है विद्युत का सिलेबस दिया हुआ है और इसके बाद जो है मैकेनिकल का सिलेबस है, कृषि का सिलेबस है, IC इंजन, ट्रैक्टर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बायोगैस टेक्नोलॉजी, विंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लाट्स है, इरिगेशन मेथड है, ड्रेनेज इंजीनियरिंग है, माइनर इंजीनियरिंग है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड लैंड रिफिलिंग इंजीनियरिंग है, लैंड रिफ्लेक्शन है, रिवाइन है। भाग 2 में जो है करा की ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, मुद्दल टेक्नोलॉजी एंड रेफ्रिजरेशन। इसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, मैथ रहेगा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इंटरप्रेट डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, म्यूनसिपल है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ। तो ये पूरा सिलेबस है जूनियर इंजीनियर 2018 का। कुल मिलाकर सिलेबस पुराना सिलेबस है, जो 2016 के लिए सिलेबस था वही सिलेबस पूरा दिया हुआ है।